हमेशा याद रखना, 4 बात का पालन करना। तो कि कौन सी? तो एक तो भाई आवश्यक बनो। आवश्यक मतलब सबका चाहता, सबके योग्य बनो। सब आपको चाहे, कहीं भी आप रहते हैं, चाहे बिछावाड़ी में रहते हैं, चाहे कहीं भी जाकर मजदूरी करते हो, कोई नौकरी करते हैं, तो आप इतना काम करो, इतना काम करो, समाज के हित का काम करो, गांव के हित का काम करो, ताकि सभी आपको चाहे, सभी का चहेता बन जाओ। आवश्यक बनो, अनावश्यक नहीं बनना। तो दूसरी बात, शरीर से तंदुरुस्त रहो। आप हमेशा शरीर से मजबूत रहना चाहिए। युवा लोग भी इधर विराजे, वो उनको भी कहना चाहता हूं, तो तंदुरुस्त रहने से लिए क्या करना पड़ता है वो आप सभी जानते हैं। अपने के लिए भगवान ने दिया है, मालिक ने दिया है, गुरु महाराज ने दिया है, खाने पीने के लिए अलग अलग वानगियां दे दी, अलग अलग पदार्थ दे दिया है। तो भी वे खाते खाते क्या पता क्या हो गया है समाज के अंदर, खाते खाते और खाने चल जाते हैं, खराब चीज खाने पीने के चल जाते हैं। तो युवा लोगों को कहता है कि जो स्वस्थ शरीर को मजबूत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपके पास में किसी भी प्रकार का नशा पता नहीं होना चाहिए। जो नशा पता आपके पास में होगा तो वो व्यक्ति कभी शरीर से स्वस्थ रह नहीं सकता है। वो आधी उम्र के अंदर उनका शरीर क्या है, कमजोर हो जाता है। तो अपने अंदर बीड़ी का भी नशा है। हजारों पीढ़ियों सत्संग करता है, ये बीड़ी नाली 3 इंच की जो बीड़ी है, 5 फुट का आदमी को पकड़ कर रखा है, वो 3 इंच की बीड़ी आपसे नहीं छूटी। और फिर सत्संग करके आपके हम तो हमारा उद्धार कर देंगे, हमारा कल्याण करने के लिए हम करते हैं। काय का कल्याण होगा? एक बीड़ी तो आपका, बीड़ी से आपका जो है वो लगाव है वो नहीं टूटता है। और कि हम तो भगवान से प्रेम कर रहे हैं। अरे बीड़ी का प्रेम तो छोड़ो, पहला बीड़ी का प्रेम छोड़ो तो भी दूसरों को प्रेम करने सीखोगे। भगवान प्रेम सिवाय रिझता नहीं है। हमेशा प्यार से सभी को, सबको रिझाना, किसी के भी रिझाना हो तो प्यार देना पड़ता है, प्रेम से देता है। तो 3 इंच की बीड़ी 5 फुट का आदमी को पकड़ कर रखी है और एंड में चले जाते, उस टाइम में साथ जाते। तो आप कैसे कल्याण करोगे? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तो क्या पता क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। जो 3 इंच की बीड़ी पीते हैं, आप एक पेटी मंडल बांटते हैं तो 25 रुपया लगते हैं। तो आप 12 महीने का हिसाब कर लो, कितना 7,000 का 8,000 रुपया होता होगा। इसे 50 साल आप बीड़ी पीते हो तो लगा लो कितना होगा। अरे एक आपके बच्चे का भविष्य आप सुधार सको, इतना खर्च ये बीड़ी में चला जाता है। एक आपके बच्चे का भविष्य सुधार सकोगे, उनको पढ़ा लिखा कर होशियार कर कोई बड़ी पोस्ट पर भेजो, इतना खर्चा एक बीड़ी में चला जाता है। तो फिर दूसरा जो नशा पता करते हैं, कोई सांप का नशा करते, कोई गाय का नशा करते, तो उनका शरीर कब स्वस्थ रहेगा? कभी रहने वाला है ही नहीं। अरे शरीर से आप स्वस्थ नहीं रहोगे, परवश होगे, तो आपका शरीर का भार नहीं है तो परिवार का क्या ध्यान रखोगे? परिवार का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर समाज का क्या सुधार करोगे? कुछ नहीं करने वाले। तो ये नशे पत्ते से आपको दूर हो जाना चाहिए। ये नशे पत्ते ने आप हजारों पेटियों का जो हिसाब लगा दो, खरबों रुपया का नुकसान कर दिया है समाज के अंदर। तो ठीक है, वो खरबों रुपया नुकसान हो गया, वो हो गया, उनको तो हम भरपाई नहीं कर पाते। लेकिन जो अब न हो, ये फालतू का खर्चा न हो, उनको तो आप रोक सकते हो, उनसे तो आप दूर हो सकते हो। बीड़ी है, कोई गुटखा पिटका तंबाकू सारा जितना भी मादक पदार्थ है, उनसे आप दूर हो जाओ, अपने आप जो फालतू का खर्चा बच जाएगा। और वो फालतू का बच्चा जो बचाकर आपके बच्चों के भविष्य के अंदर लगाओ, आपका बच्चों का भविष्य बनाओ। आप घरेणु है आपके पास में, वो आपका संतान है, आपका जो बच्चा है, बच्ची है, ये आपका महंगा गहना है। तो उनको घाट गढ़ना है तो आप ही गढ़ सकते हो। उनको कैसा बनाना है? एक तो बड़ा होने के बाद में आपको आपका नाम बदनाम करे ऐसे बनाना है,
या आपका जो नाम उज्जवल करे, आपका नाम रोशन करे, ऐसा बनाना है तो आप उनको बना सकते हो। उसको संस्कार देकर, उनको शिक्षा देकर आपके जो बच्चों का भविष्य का निर्माण करना है, जीवन का जो निर्माण करना है, तो निर्माण के लिए 3 चीज उनके पास में होनी बहुत जरूरी है। एक शिक्षा, एक संस्कार और स्वाभिमान। ये 3 चीज आपके पास में होगी तभी आप जीवन का निर्माण कर सकते हो। तो शिक्षा तो गुरुजनों से मिलती है। स्कूल के बच्चों को भेजते हैं तो वहां से शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा मतलब शिक्षण, गुजराती में शिक्षण कहे, हिंदी में शिक्षा कहते हैं, और कोई दूसरा नहीं है। तो शिक्षण तो स्कूल से, गुरुजनों से, मास्टरों से मिल सकती है। ये संस्कार कहां से मिलते हैं? संस्कार अपने घर से शुरुआत होती है। पहले गुरु कौन होता है? माता पिता होते हैं। जो माता पिता संस्कारी हो गए तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाकर आगे बढ़ाएंगे। और माता पिता के पास में संस्कार की कमी होगी तो उनके बच्चों को तो क्या संस्कार देंगे? तो माता पिता से पहले शुरुआत होती है संस्कार की। उनके बाद में घर का जो वातावरण है, माहौल कैसा है, उनसे भी संस्कार मिलता है। उनके बाद में अड़ोस पड़ोस का वातावरण, माहौल कैसा है, उनसे भी संस्कार मिलता है। और उनके बाद में गुरुजन तो देते ही है। स्कूल जाते हैं तो गुरुजन संस्कार देते ही है। संत महंतों पास में जाते हैं तो भी वो संस्कार मिलता है। बड़ों को भी लेने की जरूरत है और छोटों को भी लेना की जरूरत है। आप ऐसा नहीं समझ के हमारे तो पोते हो गए, अब क्या संस्कार लेना है। तो आपके पास में जो कोई भी बड़ा व्यक्ति बैठा है 50-60 साल का, और बैठा बैठा जो गुटखा खाकर वो थूकता रहता है, तो आपको अच्छा लगेगा? तो उनके संस्कार लेने की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। जो गुटखा खाता है कि जो दूसरा अवगुण भरा पड़ा है वो निकालने की कोशिश करता है तो ठीक है, निकाले, नहीं तो फिर चाहे 50 साल, 60 साल, 70 साल का वो संस्कारवान नहीं गिना जाता। वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? बैठे बैठे थूकते रहते, गुटखा खाते रहते, बीड़ी पीते रहते, शराब पीते रहते, शराब पीकर फिर घर आते हैं तो फिर क्या संस्कार देंगे? दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर मजदूरी करने के बाद में शाम को घर आते हैं कि फिर क्या होता है? आपके जो रास्ते में एक मंदिर आ जाता है। ये कौन सा मंदिर है? माता का के जो भगवान का, उस मंदिर की नहीं बात करता। एक मंदिर आ जाता है, उस मंदिर के ऊपर ध्वजा नहीं होती, उस मंदिर के क्या है, ऊपर घुमट नहीं होता, शिखर नहीं होता, उस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं होती, और वो मंदिर के अंदर आपके लिए बोतलें सजा कर रखी है। ये ठेके वाला मंदिर और साहब की बोतलें वाला मंदिर में कहता हूँ। वो दिन भर मजदूरी की, फिर शाम के टाइम में 400-500 रुपया लेकर जेब में डालकर आता है। फिर वो मंदिर देखते हैं कि उनको क्या हो, धोख लगाने की जो मन हो जाता है। धोख मतलब नमस्कार करने का, आदेश करने का जो मन हो जाता है, तो वो जाकर वो पैसा जो जेब में होते वो दे देते वो जो ठेके वाला को, और वो बोतल लगाकर फिर बेहोश होकर घर आकर फिर बीवी बच्चों को भी परेशान करते। अरे पहले तो तूने पैसों की बर्बादी की, फिर तूने तेरा शरीर के अंदर जो डाले खराब पदार्थ, उनसे तेरा शरीर का बर्बादी, शरीर का नुकसान किया, और उनके बाद में घर आकर परिवार को परेशान कर दिया, परिवार का ही नुकसान किया। ऐसे करते करते फिर ज्यादा बंदानी हो जाते, उनका शरीर कोई काम का रहता नहीं, परवश हो जाते, घर वाले बहुत परेशान रहते, तो भी क्या करे, वो तो कहाँ जाए बेचारे। तो भी उनकी सेवा करते, बीमार हो जाते तो दवाखाने ले जाकर उनको फिर सही कराते हैं, तो भी वो उन्हीं रास्ते चला जाता है। फिर नहीं मानते, फिर बीमार हो जाते हैं तो घर का गहना गौटा के जमी बजी बेचाकर फिर दवाखाने में देना पड़ता है, तो भी आधी उम्र में चला जाता है, और फिर परिवार को बिल्कुल गरीब बनाकर चला जाता है, तो पूरा साफ करके चला जाता है। तो ये आप लोगों ने गरीबाई बढ़ाने के लिए क्यों जन्म लिया? आप मनुष्य थे, कोई पशु पक्षी तो नहीं थे, पशु प्राणी, तो आप तो इंसान है, मनुष्य है। तो ये रास्ते पर जाना ये इंसान का काम नहीं है, ये रास्ता तो दानवों का, राक्षसों का काम है। और अब आप उनको पकड़ कर लेकर बैठ जाओगे तो आप कभी परिवार का, समाज का, कभी का किसी का भला करने वाले नहीं हो। चाहे आपके पास में ये अवगुण बुरा पड़ा है तो कहीं भी समाज के बनो,
जो समाज को जगाने का काम करना है, समाज को आगे बढ़ाने का, समाज में बीच में जाकर बोलने का जो काम करना है, बीच में जाकर पंचायती करना है, तो पहले आपके अंदर सुधार कर लो, फिर जाकर समाज को जगाओ और समाज के अंदर अच्छा अच्छा निर्णय लेकर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जो आपके भविष्य के अंदर, ये बच्चों के भविष्य की भी बात कर रहा हूं, आप ही गलत रास्ते पर जो होंगे तो आपके बच्चे तो जरूर जाएंगे। आपके पास में जितने भी गलत रास्ता है तो छोड़ देना चाहिए कभी भी, ये संस्कार की बात है। तो ये महंगा महंगा गहना आपके ये बच्चे हैं, तो बच्चे को अच्छा संस्कार देकर शिक्षा दीक्षा दिलाकर उनको अच्छा बनाना है कि नहीं बनाना है, तो ही समाज अच्छा बनेगा। छोटा पौधा होता है, जो झाड़ हो तो आपने छोटो पौधो लगाओ छोड़, तो उनको चाहे आप टेढ़ो रखो, इधर मोड़ो इधर मोड़ो, चाहे किसी भी तरीके से उनको सीधा रखना है तो सीधा रख सकते हो, लेकिन वो जब तक सीधा मोड़ रखना हो तो, या वो इधर इधर मोड़ना है तो कब तक ये नरम होता है उस टाइम, छोटा होता है उस वक्त। बड़े होने के बाद में, कठोर होने के बाद में इधर इधर मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन इधर इधर वाका नहीं होगा, तो टूट जाएगा। तो आपके बच्चे छोटे उस टाइम में जो आप उनके अंदर संस्कार सिंचोगे, तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद में एंड तक उनके अंदर संस्कार भरा पड़ा रहेगा, तो वो बच्चा बड़ा होकर आप अच्छी शिक्षा दीक्षा लेकर आगे तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी भी सेवा करेगा। जो आपका भविष्य सुधारना, आपका जो जिंदगी सुधारनी है, तो आपके बच्चों की भी जिंदगी सुधारो, आप उसको अच्छा संस्कार सिंचो, ताकि आपके बुढ़ापा के में अंदर काम आएगा। नहीं तो आपका बुढ़ापा भी काम का नहीं रहेगा। वो बच्चा जो बड़ा होने के बाद में आप संस्कार देने लग जाओगे 15 साल बाद में, तो वो बच्चा कभी मानने वाला नहीं है। जो बच्चा छोटा होगा उस टाइम में ही आप जो संस्कार दोगे वही बच्चा के काम आता है, बाकी बड़े होने के बाद में आप दोगे तो कभी कोई काम का नहीं रहेगा। क्योंकि ये तो बड़े होने के बाद, जैसे पेट बड़ा होने के बाद में इधर उधर मोड़ते हैं तो टूट जाता है, लेकिन मुड़ता नहीं। उसी तरह जो बच्चा बड़ा होने के बाद में जो आप संस्कार देने जाओगे तो ये सामने आपको संस्कार देना शुरू कर देगा। तो आप अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दो, उनको अच्छी शिक्षा दिलाओ, क्या है संस्कार देकर आगे बढ़ाओ, तो आप अपने समाज के अंदर बहुत अच्छी तरह सुधार हो जाएगा। वो अपने घर से शुरुआत करनी है, बाहर किसी के ऊपर लादने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी जो समय में ज्यादा तो नहीं लगी